उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, कई अहम मुद्दे हैं। सर, गज़वाए हिंद बनाना चाहते हैं कुछ लोग उत्तर प्रदेश को, मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, क्या कहेंगे उनके इस बयान? नहीं, देखिए, आज उत्तर प्रदेश शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम सब काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश के हम विकास की बात करते हैं, तो जब तक हर जाति धर्म मज़हब के लोग एकजुट होकर इस मिशन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश तरक्की को नहीं जो उसका जो हमारी टारगेट है उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम उत्तर प्रदेश के जन जन को उत्तर प्रदेश की विकास की धारा के साथ जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को हम सुनिश्चित करें, और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, बरेली की घटना को लेकर क्या कहेंगे? मौलाना तौकीर रज़ा सहित कई लोग जेल चले गए कि इन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की वहाँ। देखिए, बरेली की जो घटना है, सबसे पहले तो हमको इसको समझने की ज़रूरत है कि कानपुर के जिस प्रकरण की चर्चा करके तमाम बातें हो रही हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। कानपुर में किसी भी थाने में आई लव मोहम्मद लिखने में कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। अगर कोई भी ऐसी बात कह रहा है, स्पेसिफिक ऐसी बात कह रहा है, तो वो गलत बता रहा है। लेकिन हमारे कौम के बच्चों को बरगला के, उनको बहका के, और हमारे कौम का जो मूल एजेंडा है इबादत और विकास, इससे भटकाने की हमारे ही कौम के कुछ मौलाना लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। हम सभी अपने नबी से प्यार करते हैं, अपने रब से प्यार करते हैं। एक मुसलमान दिन में 5 बार अपने रब से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, 5 बार नमाज पढ़ के। लेकिन इन तमाम बातों को राजनीति से जोड़ के इसका राजनीतिक इस्तेमाल कराना, ये पूरी तरीके से गलत है। और मुझे लगता है कि हमारे कौम के लोगों को भी ख़ास तौर पे बहुत सजग और सावधान होना चाहिए कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल कोई ना कर पाए। संजय सिंह हैं, राज्यसभा सांसद हैं। जीएसटी को लेकर आज उन्होंने तमाम तरह की बातें कहीं और कहा कि ये जितना भी ड्रामा फैलाया हुआ है जीएसटी का, ये सरकार की तरफ से फैलाया हुआ है, और अब जो है वो इसको घटा के ये कहा जा रहा है कि ये बचत उत्सव है। ये बचत उत्सव नहीं है, चपत उत्सव है, उन्होंने कहा। देखिए, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स में जो रिफॉर्मेशन किया, नेक्स्ट जनरेशन टैक्स रिफॉर्मेशन करके देश को एक जो आर्थिक क्रांति की तरफ आगे बढ़ाने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, इससे विपक्ष के दल परेशान है। क्योंकि इन तमाम जो भी कदम जो मोदी जी ने उठाया, इससे जो है हमारा जो देश का गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार का लाभ या गरीब तबके का लाभ विपक्ष को देखा नहीं जाता है। आज आप बताइए, एजुकेशन की जो व्यवस्था है, जो एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें हैं, या तो उसको टैक्स फ्री जीएसटी फ्री कर दिया गया है, या तो उसके टैक्स के स्लैब में बहुत भारी गिरावट की गई है। इसी तरीके से मेडिकल से जुड़ी जो चीज़ें हैं, कई ऐसी मेडिकल से जुड़ी चीज़ें हैं जिनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, या उनका जो जीएसटी स्लैब है वो 28% और 18% से घटा के 5% कर दिया गया है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के डेली इस्तेमाल आने वाली चीज़ें हैं, उनके टैक्स के फॉर्मेट में बहुत भारी गिरावट की गई है। 28% 18% से घटा के उसको 5% कर दिया गया है। तो ये रिफॉर्मेशन उसी को अच्छा लगेगा जो भारत का विकास चाहता होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि विपक्ष के एजेंडे में भारत का विकास कभी रहा ही नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कहीं और जीएसटी को लेकर, और साथ ही साथ अपने नौजवानों को भी अपील की कि इस तरह बहकावे में ना आए। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।